दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन का एक ऑर्डर आया है। ऑर्डर आया था 12 अक्टूबर 2020 को, जिसने काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफाई कर दिया था। खासकर ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो स्मॉल बिजनेस ग्रुप्स हैं, जो या फिर कोई प्रोफेशनल्स हैं जिनके ऊपर अवार्ड SCDRC या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट्स हैं वो कर देती हैं। तो अब जो पुराना जो कानून था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, उसके मुताबिक अगर कोई डिक्रीटल अमाउंट है वो 50% या फिर 35,000 रुपए, विच एवर इज लेस, ऐसा प्रोविजन था सेक्शन 19 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो उसमें अगर मान लीजिए उन्होंने अगर अपील फाइल करनी है तो पुराना जो कानून था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, तो उसके मुताबिक वो या तो वो 50% अमाउंट देंगे या फिर 35,000 विच एवर इज लेस, तो इतना का डिपॉजिट करेंगे तभी जाकर उनकी जो अपील है वो एडमिट की जाएगी। ऐसा ये प्रोविजन, ऐसा ये कानून बना हुआ था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। लेकिन जो नया कानून आया था, तो वो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का जो नया कानून आया था, तो उसके मुताबिक ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का, तो उसके मुताबिक जो अमाउंट है वो 50% थी। 50 उसकी जो डिक्रीटल अमाउंट है उसका 50% तक कर दिया गया था। तो 35,000 की जो लिमिट थी वो हटा दी गई थी। तो मान लीजिए अगर 10 लाख की अगर अवार्ड की है SCDRC ने, तो अपील तभी एडमिट होगी नए कानून के मुताबिक जब तक वो 50% जो अमाउंट है वो डिपॉजिट नहीं कर देते हैं, तभी उसके बाद ही ये अमाउंट जो है अपील को एडमिट किया जाएगा, उस पर रजिस्ट्रेशन जो है वो चलेगा। तो अब ये एक सवाल उठता था कि जिनका जो ऑर्डर आया है ये हुआ था कि 2020 में जो है ये लागू हो गया था, जून 2020 में लागू हो गया था। लेकिन अब ये सवाल उठता था कि जिनकी जो अपील है वो उनका ऑर्डर पहले आया है जून 2020 से, तो उनको भी क्या वो डिपॉजिट करना पड़ेगा, या फिर जो इनकी जो कंप्लेंट्स हैं वो अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं लेकिन उन्होंने काफ़ी पहले डाल रखी है। मान लीजिए 2014, 2012, 2013 में अगर उनकी जो कंप्लेंट्स हैं पेंडिंग पड़ी है SCDRC में, तो क्या उनको भी इतना 50% अमाउंट देना पड़ेगा? तो इसके लिए NCDRC ने क्लैरिफाई कर दिया था। तो उसके ऑर्डर को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहा था ये देखिए, 12 अक्टूबर 2020 का ऑर्डर था, उसमें माननीय NCDRC ने क्या निर्णय दिया, तो उसके कंटेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। 6 पर्सन्स थे, उन्होंने अप्रोच किया था कंज्यूमर NCDRC में, अलग अलग डिफरेंट अपील्स थी वो फाइल की थी। और जो कि ऑर्डर आया था वो एक अपील का आया था 28 फरवरी 2020 में। तो उन्होंने जो कई इस तरह के जो अपील्स थी वो फाइल की थी, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नंबर FA नंबर होता है फर्स्ट अपील का, वो नहीं किया गया था, बल्कि डायरी नंबर अलॉट किया गया था। तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन के लिए कई अलग अलग चीज़ें, 6 अपील्स थी, सबके डायरी नंबर्स हैं, उनको लिए फाइल किया गया था। तो अब ये सारी अपील्स को माननीय NCDRC ने सुना, तो उसके ऊपर जो, क्योंकि रजिस्ट्री ने ऑब्जेक्शन लगा दी थी, तो उन्होंने कहा था कि 50% है आप डिपॉजिट करें, और उसके बाद ही जो SCDRC ने जो अमाउंट, जो डिक्रीटल अमाउंट किया, तो उसका 50% डिपॉजिट करें, तभी जाके आपकी अपील एडमिट की जाएगी। तो ये जो सेकंड प्रोविजन था 51 का, उसके मुताबिक जो 2019 में एक्ट आ गया था, जो कि फोर्स में हुआ था 20 और 24 जुलाई 2004 में, सॉरी मैं जून बोल दिया था, 20 और 24 जुलाई 2020 में ये इन्फोर्स हो गया था। तो उसके मुताबिक कि जो भी अपील जो फाइल की जाएंगी 20 जुलाई को या उसके बाद, तो उनको 50% अमाउंट देना होगा एज पर दी जो NCDRC की रजिस्ट्री ने बताया था। लेकिन अब यहाँ पर कंटेंशन ये रेज की गई कि जो कंप्लेंट्स है काफ़ी पहले फाइल की गई थी, 2019 एक्ट से काफ़ी साल पहले फाइल की गई थी, और राइट टू अपील जो है अपीलेंट का, वो उनका एक सब्सटेंशियल राइट होता है। तो ये ऐसी कंटेंशन रेज की गई थी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 1986 के मुताबिक उनको जो अमाउंट है वो इतना ही देना चाहिए जो 50% है, या फिर 35,000 विच एवर इज लेस, ऐसा उन्होंने ये अपनी कंटेंशन रेज की थी। तो दोनों पार्टीज को सुना था और जजमेंट्स पे भी रिलाई किया। फिर कोर्ट ने अब
जो प्रोविजंस थे उसको एनालाइज किया। सेक्शन 19 था, जैसे हमने डिस्कस किया था। सेक्शन 19 था जो पुराना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो क्या कहता था? वो ये कहता था कि कोई भी अपील है वो स्टेट कमीशन के ऑर्डर पे कोई भी पर्सन एग्रीगेट होता है तो वो सेक्शन 17 के अंदर जो भी कंप्लेंट फाइल की होगी उससे अगर एग्रीगेट होता है तो वो अपील जो होगी एनसीडीआरसी में 30 दिन के अंदर ही वो फाइल कर सकता है, एज पर जो मैनर है जो प्रेस्क्राइब किया गया। लेकिन साथ में ये बताया था कि को प्रोविजो के ऊपर आप देखिए, जो प्रोविजो ये बताता है कि कोई भी अपील है किसी पर्सन द्वारा वो तभी एडमिट की जाएगी जब वो पर्सन जो है वो स्टेट कमीशन के ऑर्डर पे जो है मैनर प्रेस्क्राइब में 50% जो है अमाउंट दे देंगे, या फिर 35,000 विच एवर इज लेस। तो यहाँ पर ये सेटिस्फाइड होता है। मान लीजिए 50 लाख का अवार्ड कर दिया गया है सीडीआरसी ने, तो 50% के मुताबिक तो 25 लाख हो गया, और 35,000 विच एवर इज लेस। तो नेचुरली आदमी जो भी अपीलेंट है वो 35,000 रुपए दे के अपनी अपील है वो एडमिट करा सकते हैं, जो पुराना जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का था। लेकिन जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया वो 2019 का, तो उसमें जो 35,000 की जो क्लॉज थी, जो प्रोविजन था, वो हटा दिया गया था। बाकी सारी कंडीशन सेम थी। उसमें बताया था कि 30 डेज का टाइम लिमिटेशन बताया कि 30 डेज के लिमिटेशन के अंदर ही आपको अपील फाइल करनी है। लेकिन साथ में ये प्रोविजन को उन्होंने कोर्ट ने ये एनालाइज किया कि इसमें ये बताया हुआ था कि अपील तभी एंटरटेन की जाएगी जब तक अपीलेंट जो है वो 50% डिपॉजिट है इन द मैनर प्रेस्क्राइब तब तक नहीं दे देते। तो यहाँ पर 35,000 की जो लिमिट थी वो अमेंड कर दी गई थी। और फिर अब आगे के प्रोविजंस को भी कोर्ट ने आगे देखा, वो साथ में ये भी लिखा हुआ था कि 107 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो रिपील्ड किया जाता है। उसी प्रोविजन में लिखा था जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, तो उसमें बताया कि ये जो पुराना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो उसको रिपील्ड किया जाता है। और साथ में फिर एक क्लॉज और भी बताई कि सेक्शन 6 जो मेंशन जो किया गया है, सेक्शन particular matters in subsection shall not be prejudiced under the general application of the सेक्शन 6 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट। तो अब जनरल क्लॉज एक्ट 1997 क्या कहता है, उसमें ये डिफाइन किया गया था। सेक्शन 6 का ये बताया गया था इफेक्ट ऑफ रिपील के इफेक्ट क्या होते हैं। तो रिपील के इफेक्ट जो है वो बताए थे, कोई भी जब रिपील हो जाता है तो कोई रिवाइव नहीं होता है। लेकिन साथ में दूसरे क्लॉजेस भी बताए थे कि अफेक्ट the repeal shall not affect any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the enactment so repeal। तो मींस कोई भी राइट्स होंगे, प्रिविलेजेस होंगे, रिपील की वजह से वो अफेक्टेड नहीं होंगे, ना ही कोई अफेक्टेड होंगी पेनल्टी, फॉरफीचर या पनिशमेंट या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन या लीगल प्रोसीडिंग्स। तो क्योंकि रिपील्स होते रहते हैं, नए कानून आते हैं तो पुराना कानून रिपील्ड हो जाता है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग जो उनके जो राइट्स होते हैं वो कभी एक्सटिंग्विश नहीं होते, ऐसा जनरल क्लॉज 6 जो है वो बताता है। तो यहाँ पर कोर्ट ने देखा कि इन दोनों प्रोविजंस को पढ़ने के बाद सेक्शन 1986 क्या कहता है और सेक्शन 51 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या कहता है, दोनों के पढ़ने के बाद कोर्ट ने यहाँ एनालाइज किया कि जो पर्सन जब भी एग्रीवेट होगा ऑर्डर से, तो वो अपनी स्टेट कमीशन के ऑर्डर के बेसिस पे नेशनल कमीशन में जा सकता है। ऐसा सेक्शन 17 भी कहता था और सेक्शन 19 भी कहता था और सेक्शन 51 भी यही कहता है। लेकिन जो प्रोविजन थी 35,000 की वो नए कानून में हटा दी गई थी। लेकिन अब उस प्रोविजन को जनरल क्लॉज एक्ट के हिसाब से भी देखा जाए तो उसमें जो जनरल क्लॉज एक्ट थे वो यही कहते थे कि सब सेक्शन 107 जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से कहता था कि ये एक्ट जो है वो रिपील्ड हो गया, लेकिन इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। और सब सेक्शन 7 ऑफ 107 एक्ट ये कहता था कि जो सब सेक्शन 2 जो है वो जनरल क्लॉज 6 का जो एप्लीकेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। और सबसे प्रोविजन सेक्शन 6 जनरल क्लॉज एक्ट 1897 ये कहता था कि जो राइट्स हैं वो अफेक्टेड नहीं होंगे, अगर कोई भी रिपील होता है तो ये लॉज जो हैं वो अफेक्टेड नहीं होंगे। तो ये सारे प्रोविजंस को यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया, सारे जनरल जजमेंट्स को देखा और फाइनली हम चलते हैं और उसमें फाइनल जो वर्डिक्ट जजमेंट में जो ऑर्डर था उसमें क्या दिया। सारे जजमेंट्स को एनालाइज करने के बाद अब देखिए इसमें आया कि इसमें यह बताया कि जो लॉ ले डाउन किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, कई जजमेंट्स में ये बताया, इवन हाई कोर्ट ने भी एक ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट में भी बताया कि लार्जर बेंच के पास भी भेजा गया। लार्जर बेंच ने भी ये एनालाइज किया कि कोर्ट ने, अब डबल बेंच थी है, उन्होंने ये अपना ओपिनियन दिया कि राइट टू अपील जो है वो एक वेस्टेड और सब्सटेंशिएटिव राइट है आदमी का। जो अपील है, क्योंकि भी ऑर्डर आएगा तो उसकी अपील करने का भी जो राइट है वो एक वेस्टेड और सब्सटेंशिएटिव राइट होगा, उसको अल्टर नहीं किया जा सकता, ना ही मॉडिफाइड किया जा सकता है या फिर कोई कंडीशंस लगाई, स्ट्रिंजेंट कंडीशन लगाई जा सकती है। तो पुराने कानून के मुताबिक जो डेट ऑफ फाइलिंग थी कंप्लेंट की 1986 की, अगर चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम हो, चाहे स्टेट कंज्यूमर फोरम हो, चाहे फिर नेशनल कंज्यूमर फोरम हो,
तो जो एक मॉडिफिकेशन आ गया है 2019 का, तो यहाँ पर कहीं ये नहीं लिखा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन में होगा। तो उसमें सिर्फ ये बताया है कि सेकंड प्रोविजन में ये कहीं भी नहीं लिखा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन में होगा। दो चीजें होती हैं, रेट्रोस्पेक्टिव, एक प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव होता है बैक डेट से, प्रोस्पेक्टिव होता है जिस डेट से लागू हुआ उसके आगे सब्सिक्वेंट डेट्स होंगी, उसका बताया गया। सब सेक्शन 7 107 जो ये कहता था कि जो क्लॉज था सेक्शन 6 ऑफ सी और ई से लेकर जनरल क्लॉज 1897 है, ये बताते हैं कि जो राइट टू अपील है वो डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट से होगा। जो उसका जो अपीलेंट का वेस्टेड और सब्सटेंशिएटिव राइट होगा उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे डिस्कशन करने के बाद यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर ओपिनियन दिया कि जो सेक्शन 51 जो 2019 का जो एक्ट बनाया है वो एप्लीकेबल नहीं होगा उनके अपील्स पे, जो कि जो पर्सन एग्रीवेट होंगे, चैलेंज ऑर्डर पास करेंगे जो स्टेट कमीशन के, जो जिनमें भी जो कंप्लेंट्स हैं अभी पेंडिंग है, जो फाइल की गई हैं 20 और 24 जुलाई 2020 में से पहले फाइल की गई हैं, तो 2019 के बाद आ गया, तो ये सब इन्फोर्स किया गया है। तो मींस जो भी कंप्लेंट्स है अभी अगर पेंडिंग है चाहे वो, लेकिन वो 20 और 24 जुलाई 2020 से पहले फाइल की हो जानी चाहिए। अगर उन्होंने जो अब कंप्लेंट्स फाइल की हुई हैं 20 और 24 जुलाई 2020 से पहले फाइल की हुई हैं, तो उन पे 2019 का जो एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। वो 1986 का जो कानून बना है उसके मुताबिक अपनी डिक्रिटल अमाउंट जो 35,000 रुपया या 50% विच एवर लेस है उसके मुताबिक वो अपनी जो फाइल कर सकते हैं और अपनी फीस डिपॉजिट करने के बाद वो अपनी अपील को एडमिट करा सकते हैं। तो ये डायरेक्शंस थी रजिस्ट्री को दे दी कि जो फर्स्ट अपील जो है वो एंटरटेन करें, जो भी अपीलेंट्स जो हैं वो डिपॉजिट कर देते हैं 35,000 रुपये एज कंटेम्पलेटेड जो भी सेक्शन प्रोविजो का बताया था सेक्शन 19 ऑफ 1986 एक्ट के मुताबिक। तो यहाँ से अब ये क्लैरिफाई हो गया है कि जो भी कंप्लेंट्स अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं नीचे जो कमीशंस पे, स्टेट कमीशन पे या डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे, तो वो अगर वो 20 और 24 जुलाई 2020 से पहले की फाइल की हुई है और अभी स्टिल पेंडिंग है, तो उन पे ये 2019 का जो एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। वो जो पुराना जो प्रोविजो था 1986 का, जिसमें प्रोविजो बताया हुआ था कि 35,000 रुपये पर अमाउंट या 50% अमाउंट वो डिपॉजिट करके वो अपनी अपील है वो एडमिट करा सकते हैं विच एवर इज लेस। तो मान लीजिए 50,000 का डिक्रिटल अमाउंट है तो 25,000 रुपये डिपॉजिट करके वो अपनी अपील एडमिट करा सकते हैं। अगर 10 लाख रुपया है तो 35,000 रुपये डिपॉजिट करके वो अपनी अपील जो है हायर फॉर्म में एडमिट करा सकते हैं। तो ये था जो ऑर्डर जो कि 12 अक्टूबर 2020 को नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन ने दिया था। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।